बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल सी रिंग बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें बस चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे भी बताइएगा। इसके लिए हमें ये नैलून थ्रेड इस्तेमाल करना होगा, इससे नफासत ज़्यादा आती है। बीडिंग नीडल हम यूज़ करेंगे, और अगर आपको बीडिंग नीडल के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको दराज से मिल जाएंगी। अगर लिंक चाहते हैं तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा 3 किस्म के हमने मोती इस्तेमाल करने हैं। वाइट पर्ल हम 2 किस्म के लेंगे, एक ये छोटे वाले 3 mm के, और एक बीड हमें सिर्फ चाहिए होगा वाइट 6 mm का, जो हम सेंटर में रिंग के लगाएंगे। यहाँ हमने नीडल में 4 3 mm वाले पर्ल बीड लिए थे, और उन्हें हमने थ्रेड के आखिर में ले जाकर आखिरी वाले बीड में से हमने इस तरह से पास कर लेना है। ये 4 बीड्स इस तरह की शेप में आ जाएंगे। इसके बाद हमने इन 3 बीड्स में से दोबारा से नीडल को पास करना है, और वो जो छोटा वाला थ्रेड रहता है उसके पास दूसरे थ्रेड को पहुंचाने के बाद इस तरह से 2 से 3 हम गिराह लगा लेंगे, नॉट्स जिन्हें कहते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमने ये छोटा वाला जो थ्रेड होगा उसे काट लेना है। अदरवाइज़ तो मैं यहाँ पर अक्सर म्यूज़िक ही प्ले कर देती हूँ। वॉइस ओवर करने के लिए बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें म्यूज़िक की वजह से समझ नहीं आता, तो मैंने वॉइस ओवर की है। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ समझने में मुश्किल पेश आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। छोटे वाले थ्रेड को इस तरह से हम दूसरे बीड्स में से क्रॉस करेंगे, ताकि जो हमने गिराह लगाई थी ये बीड्स के अंदर फिक्स हो जाए और सामने नज़र ना आए। इससे सफाई ज़्यादा हो जाती है। अब बाकी वाला थ्रेड उसके बाद हमने कट करना है। वाइट पर्ल के अलावा हमने यहाँ पर गोल्डन सीड बीड इस्तेमाल करने हैं। सीड बीड अगर यूज़ करेंगे तो आप 3-3 सीड बीड यूज़ करेंगे, और अगर आप चाइना बीड यूज़ करते हैं तो आपने 2-2 पर्ल बीड होते हैं वो यूज़ करने हैं। यहाँ पर हम चाइना बीड यूज़ कर रहे हैं, तो 2 चाइना बीड हमने लिए हैं। एक ये जो बड़ा वाला 6 mm का मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमने एक ही यूज़ करना है, और फिर दोबारा से 2 बीड हमने चाइना बीड्स कह लें या पर्ल बीड्स कह लें, ये यूज़ करने हैं। इन्हें हम थ्रेड के एंड में ले जाएंगे, और ये जो वाइट वाले पर्ल हैं इनके इस तरफ से थ्रेड निकला हुआ है, तो अब हमने ऑपोजिट साइड से नीडल को इस पर्ल बीड में से पास आउट करना है, और इस तरह से गुजारने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह की शेप में आ जाएंगे। अब हम नीडल की मदद से दोबारा से थ्रेड को इन 2 गोल्डन पर्ल में से गुजार लेंगे। अब हम ये वाइट वाला जो बड़ा पर्ल है इसमें से भी नीडल को गुजार लेंगे। अब हमने दोबारा से नीडल में 2 गोल्डन बीड्स और एक वाइट पर्ल बीड, और दोबारा से 2 गोल्डन बीड्स हमने लेने हैं। अब हम ये ऑपोजिट साइड से 6 mm वाले पर्ल बीड में से नीडल को पास कर लेंगे। यहाँ से पास आउट करने के बाद थ्रेड को हमने दोबारा से गोल्डन सीड बीड में से गुजारना है। और अब यहाँ पर हमने वाइट पर्ल बीड में से भी नीडल की मदद से थ्रेड को गुजार लेना है। अब हम मज़ीद 3 वाइट पर्ल बीड लेंगे, सेम उसी तरह से हमने ऑपोजिट साइड से नीडल को गुजारना है। अब हमने दोबारा से 2 गोल्डन बीड्स में से नीडल को गुजार लेना है। यहाँ हम एक सफ़ेद पर्ल बीड ऐड करेंगे। ये वाइट पर्ल बीड लेने के बाद हमने ये दोनों गोल्डन बीड में से नीडल को गुजार लेना है। इस तरह से थ्रेड दूसरी तरफ पहुंच जाएगा।
अब ये वाइट पर्ल में से हमने नीडल को पास कर लेना है, 2 गोल्डन बीड में से भी नीडल को पास करना है और सेम उसी तरह से एक वाइट पर्ल बीड ऐड करेंगे इस तरफ भी, और दोबारा से 2 गोल्डन बीड में से हमने यहाँ पर थ्रेड को गुजार लेना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जो चारों पर्ल बीड वाइट वाले हैं इनमें से हमने थ्रेड को गुजारना है। 1 बाय 1 हमने इन सब बीड्स में से थ्रेड को पास करना है। जहाँ पर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 गोल्डन बीड्स लेने हैं। पहले हम 2-2 लेते रहे हैं, अब की बार हमने 3 लेने हैं और ये वाइट वाले पर्ल बीड में से हमने नीडल को गुजार लेना है। अगर आपके पास ये वाला नैलून थ्रेड होता है तो आप बगैर नीडल के भी बना सकते हैं। यहाँ पर नीडल यूज़ करने का मकसद ये है कि आपको वाज़े नज़र आए। नैलून थ्रेड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है तो वो नज़र वीडियो में नहीं आता। बाकी उससे रिंग या हम कोई भी ब्रेसलेट बनाते हैं तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। अब ये 3 हमने जो गोल्डन बीड लिए हैं इन्हें हमने यहाँ पर वाइट पर्ल बीड में से थ्रेड को पास करके यहाँ पर फिक्स कर लेना है। अब हमने दोबारा से इन 2 पर्ल बीड में से थ्रेड को पास करना है। दोबारा से अब हम यहाँ पर गोल्डन बीड्स लेंगे और वाइट वाले पर्ल में से यहाँ पर हमने थ्रेड को पास करना है। मज़ीद 3 गोल्डन बीड्स लेंगे और ये साइड वाले पर्ल में से हमने नीडल को पास कर लेना है। यहाँ तक हमारी फ्रंट लुक रिंग की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने पीछे रिंग बनानी है। इसके लिए ये मज़ीद एक बीड में से हमने थ्रेड को पास करना है। अब 2 गोल्डन बीड लेंगे और दोबारा से बीड के उस तरफ हमने ऑपोजिट साइड से थ्रेड को पास करना है। अब इन दोनों गोल्डन बीड में से नीडल को दोबारा से पास करेंगे। दो गोल्डन बीड लेंगे और इन 2 बीड में से नीडल की मदद से थ्रेड को पास कर लेंगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग ये रिंग बना लेंगे। आप यहाँ इसे अपनी फिंगर पर नाप लें। ये पीछे रिंग के इस तरफ जिस तरफ थ्रेड है आपने उसी तरफ पर्ल बीड में से नीडल की मदद से थ्रेड को पास करना है। गोल्डन बीड्स में से दोबारा से हमने नीडल को पास करना है। अब यहाँ पर हम अपने धागे को सिक्योर करने वाले हैं। धागे को सिक्योर करने का कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको खुद पसंद हो, या फिर आप यहाँ पर वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन को हिट ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल पर विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।